हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो थंबनेल देख के तुम क्लिक करके यहाँ पर आए हो, तो मेरा ये मानना है कि आप मन से ये चीज बिल्कुल मानते हो कि आप भी 500 ऑन 500 स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, क्या ये पॉसिबल है? 110% ये पॉसिबल है। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ चीजें फॉलो करनी है। देखो बेटा, सिर्फ एक चीज है जो यहां पर आपको इस टारगेट तक लेके जाएगी। सबसे पहली चीज है वो है स्ट्रेटेजी। यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट, यहां पे कोई भी लॉजिक, यहां पे कोई भी मेहनत काम नहीं करने वाली। लेकिन अब अगर सारे के सारे आपके जो भी प्रयास हैं, अगर आप उसको इनलाइन कर देते हो किससे? एक स्ट्रेटेजी से, तो आप ये बहुत अच्छी तरह स्कोर कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो विद दिस मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू अपन इस पे पहुंचने वाले हैं। 3 स्ट्रेटेजीज है अपने पास। देयर आर ओनली 3 प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो यहां पे आपको फॉलो करनी है। पहली चीज, सबसे पहली चीज, देखो क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत ज्यादा एक बड़ा सा एम होता है, एक रास्ता होता है वहां तक पहुंचने का। फॉर एग्जांपल टारगेट 500 ऑन 500 आपका एम है, तो उसका एक रास्ता है ना यार, पूरा है ना, पूरा का पूरा कोर्स अपना डिजाइंड है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स उठा लूं, नेशनल इनकम नाम का एक पूरा चैप्टर है, उसमें 4 चैप्टर्स हैं। नेशनल इनकम एक यूनिट हो गई, पहले सर्कुलर फ्लो पढ़ोगे, फिर एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ोगे, फिर मेथड्स पढ़ोगे। ये ऐसा एक पूरा का पूरा वो फ्लो बना हुआ है। अकाउंटेंसी की बात करूं, लेट्स से पार्टनरशिप, तो सबसे पहले आप पढ़ते हो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर, फिर गुडविल पढ़ते हो, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, लाइन से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपसे क्या हो सकती है, ये कि अगर आपने मिडिल में स्टार्ट किया कि सर देखो हमारा मिस हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर भी मिस हो गया, तीसरे से मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा, तीसरा तुझे समझ ही नहीं आएगा। अब ये जो 12th की एक जर्नी है ना, ये पूरा का पूरा एक रास्ता है जो आपको बेसिक से लेके सारी चीजों से लेके आखिरी तक लेके जाता है, आसान बनाती हैं ये चीजें। अब यहां पर आपका एक डाउट होगा ना कि सर हमारे तो बैकलॉग्स हो चुके हैं ऑलरेडी, हम क्या करें? सबसे पहली बात तो ये समझो कि आपको बीच से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। आपको समझ ही नहीं आएगा इस रास्ते में आगे क्या प्रॉब्लम्स आई। आपका ये वाला रास्ता जो बाद का है वो कठिन होना है, तय है ये चीज। क्या करना है इसके लिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि नेवर स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम मिडिल। कोई भी यूनिट आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट, यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। पार्टनरशिप, कंपनी, कैश फ्लो रेशियो, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, यूनिट्स है। यूनिट वाइज की बात कर रहा हूं। अब यूनिट वाइज से स्टार्ट करो, सारी चीजें लाइन से स्टार्ट करो, बीच में से मत स्टार्ट करो। हाँ, ऐसा आप कर सकते हो कि कोई यूनिट ही पहले स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अकाउंट्स में स्टार्ट कर दिया, चलेगा। लेकिन 1 2 3 4 5 ऑल चैप्टर शुड बी डन इन सीक्वेंस। पार्टनरशिप, ऑल चैप्टर शुड बी डन इन सीक्वेंस। नेशनल इनकम, ऑल चैप्टर शुड बी डन इन सीक्वेंस। समझे बात? बीच में से स्टार्ट मत करना, बहुत गंदा अटक जाओगे आखिरी तक। अब सर कैसे करते हैं? मैं नॉर्मली एक बच्चों की बात करूं जो यूट्यूब पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे, मस्त वहां पे एग्जाम आने वाला है, तो वहां पे आप लिखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक मस्त सा वीडियो फ्लैश होगा, हो सकता है मेरा ही हो, कि टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेटा ये कर लो, एग्जाम में इनमें से ही आएगा। आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। 20 में से हो सकता है 10 तो आ ही जाए एग्जाम में ऐसे। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? सिर्फ वो एग्जाम निकला, तुम्हारा बेस कमजोर है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस है नहीं। 500 ऑन 500 से आप बहुत दूर है अगर आप ये चीज कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। अगर आपका टारगेट 500 ऑन 500 है, पास होना है, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आपको सच में कुछ बहुत ही अच्छा करना है, ये करना ही नहीं है, तो व्हाट शुड यू डू? क्या करना है आपको? आपको सारी चीजें बेसिक्स से उठानी। और ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले बेसिक्स पढ़ने, हर चीज के, हर चीज। नेशनल इनकम के लिए बेसिक्स रिक्वायर्ड है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। पार्टनरशिप के लिए ये रिक्वायर्ड है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, प्रॉफिट वगैरह का। ये पढ़ोगे तभी तो एडमिशन, रिटायरमेंट होगा, ठीक है। बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट समझ के आप पढ़ना, उसके इलस्ट्रेशंस करना, क्वेश्चंस नहीं, पहले इलस्ट्रेशंस, ताकि आपको पता चल जाए कि स्टेप वाइज लिखना कैसे। भाई लिखने का एक तरीका है ना। कहीं पे भी आप देख लो, टीचर्स अपने हिसाब से, मैं भी अपना क्वेश्चन लाता हूं, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं लिखता जैसा सीबीएसई में प्रेजेंटेशन चाहिए। इलस्ट्रेशन से आपको वो प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा, उसके मार्क्स हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, वहां कट सकते हैं मार्क्स। इलस्ट्रेशंस करो, मार्क्स पता चल जाएंगे, मतलब स्टेप्स पता चल जाएंगे। देन यू विल बी डूइंग क्वेश्चंस। फिर एक बार समझ आ गया कि करना कैसे है, देन डू योर क्वेश्चंस। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके बाद एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो है जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन। ये कैसे करना है? टिप नंबर 2 में ऐसी एडवाइस दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा, करके देख लेना। बहुत सारे बच्चों ने पिछले बैच में भी वो टिप नंबर 2 मैंने लास्ट टाइम पे लास्ट नहीं, बीच में साल के इंट्रोड्यूस की थी, और मेरे पूरे बैच ने वो फॉलो करी है। भाई साहब रिजल्ट्स आप देख लेना, अभी आने वाले हैं, आप देखना वो रिजल्ट्स। फिर तो रिवीजन कैसे करना है, दिस आई विल बी टेलिंग यू।
मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ जिसका आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट है, सर बैकलॉग्स हो गए सर, बैकलॉग्स का क्या करना है? अभी ऑन एन एवरेज 1-1.5 महीना ही हुआ है, चलो 2 महीने मान लेते हैं, वैसे 2 महीने हुए नहीं, लेकिन अगर जितना भी बैकलॉग्स हुए मैं मान लेता हूँ 2-3-4 चैप्टर के आपके बैकलॉग्स होंगे। छुट्टियां चल रही है ना, सारी चीजों का टाइम है। हाँ मुझे ये भी पता है आपके पास बहुत कम टाइम होता है, आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपको खेलने कूदने जाना होता है, आपको दोस्तों से मिलना होता है, बहुत काम है आपके पास, लेकिन इस पूरे काम में से ना दिन के 2 घंटे निकालना। कितने दिन तक? 10 दिन तक, 10 दिन मात्र, 10 दिन आप मुझे दे दो, 2 घंटे बस। ठीक है, कैसे करना है आपको मैं ये बता देता हूं कैसे करना है। बैकलॉग्स हैं आपके, आप चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं प्रारंभ बैच अभी जो ले रहा हूं उसकी मैं बात करता हूं, चैप्टर नंबर 2 पे हूं। चैप्टर नंबर 1 में 8 लेक्चर्स हैं, 2 घंटे अगर आप दिन में रोज देते हो मुझे, 2 घंटे रोज, एक लेक्चर देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, आपके पास इतने लेक्चर्स ही नहीं है जो आपको देखने, इतना बैकलॉग है ही नहीं। 2-2 घंटे 10 दिन तक आपने देख लिया, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सबके बैकलॉग्स आपके कवर हो जाएंगे 2 घंटे। और जब तक ये टाइम दे रहे हो लाइव क्लासेस अटेंड मत करना, क्योंकि भाई बीच का सीन हो जाएगा। टिप नंबर 1, यू वोंट बी फॉलोइंग, तो बीच से स्टार्ट नहीं करना है, आप लाइन से इसको जितना जल्दी हो सके। अरे भाई लाइव क्लासेस चल रही हैं तो तेरे पास एक टारगेट होगा ना कि जल्दी से जल्दी करूंगा मैं खत्म, वैसे ही कोई सा एक सब्जेक्ट पकड़ो, जल्दी से जल्दी उसको खत्म करो, 5-6-7 दिन, 2 घंटे देने यार एक्स्ट्रा, बस उतना कर लो आप, आपके बैकलॉग्स कंप्लीट है। और इसके लिए फालतू के मैसेजेस आप हर किसी से पूछते रहते हो, अरे सर हो गए क्या करें? सर जब बता रहे हैं तुम वो करोगे? तुम मुझे बताओ तुम्हारे बैकलॉग्स होंगे, मुझे पता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बैकलॉग्स हैं या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि होंगे। सेशन स्टार्ट हुआ है ना, कोई सीरियस नहीं होता, अगर आप हो तो बहुत ही बढ़िया, बताना ये भी कि मैं सीरियस हूं, मेरे कोई बैकलॉग्स नहीं है। लेकिन अगर आपके हैं तो क्या आप ये चीज फॉलो करोगे, या फिर वही करना है, कंप्लेन मोड में ही रहना है कि यार सर बैकलॉग्स हो गए बस बता दो, हर किसी से सुन लो कि कैसे करना है? अपने आप नहीं होंगे, वो करने से ही होंगे। तो विल यू बी डूइंग इट? कितने चैप्टर्स बैकलॉग है ये मुझे जरूर बताना अभी इसी वीडियो के कमेंट्स में, और उसको तुम 10 दिन में करने वाले हो। मैं पूछ नहीं रहा हूं करना है नहीं करना, करना है तुम्हें बेटा, 12th है, ठीक है, तेरी फिक्र तेरे से ज्यादा मुझे है करना है तुझे, ठीक है। वो कमेंट्स में आप जरूर बताना कितने बैकलॉग्स और कब तक कर रहे हो, आप अपनी डेट बताओ फाइनल, ठीक है। आज समझो ये 9 या 10 तारीख को आपके पास वीडियो आ रहा है, 20 तारीख तक टारगेट रख रहे हो, ठीक है, 25 तारीख तक टारगेट रख रहे हो, ठीक है, 30 तारीख तक टारगेट रख रहे हो, अपना टारगेट मुझे बताना। बहुत इंपॉर्टेंट टिप पे आता हूं, टिप नंबर 2 पे, रिवीजन करना है। कैसे करता है ये रिवीजन? ये वीकली रिवीजन होना चाहिए। एक बार आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप ध्यान से सुनना, देखो समझो मैंने अभी बहुत सारे पेजेस नहीं है मेरे पास, ठीक है, और भी पेजेस हैं क्या? नहीं, बस इतने ही है। मैं आपको बताता हूँ, समझो अभी तक मेरी इतनी पढ़ाई हो चुकी है, समझो इतनी पढ़ाई हो गई, चलो 2 वीक्स में इतना हो गया। मुझे क्या करना है, समझो ये इतना पढ़ाई हो गई, मेरे को क्या करना है, हर संडे जब आ रहा है, एवरी संडे, लेट मी शो यू, रिवाइज ऑल टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड एवरी संडे। संडे आया, मुझे इसको रिवाइज करना है, मुझे इसको पढ़ना नहीं है, मुझे इसको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। पढ़ते हैं ना अपन, ये मैंने पढ़ लिया, एक टिक लगा दिया, ये वाला पेज पढ़ लिया, टिक लगा दिया, चलो 2 और कवर हो गए, नेक्स्ट वीक में ये वाली चीज आ गई, ठीक है, एक बार और इसको ये पढ़ लिया और ये मैंने टिक लगा दिया, एक टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि थोड़ा सा और कोर्स आ गया, उस दिन क्या करना है, ये भी आ गया। अब मेरे पास ये इतना टॉपिक हो गया पढ़ने का, फिर मैं बैठा अगले संडे, मैंने इस वाले पेज को फिर से पढ़ लिया, ठीक है, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, और ये लास्ट वाला जो था इसको भी एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ना है बस, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये पाइल बड़ा होता जाएगा, कोर्स होता जाएगा, लेकिन तेरे को ये वाली चीज जिसपे तूने ये टिक लगाया है, संडे होते जा रहे हैं, अरे भाई 30 संडे, 30 संडेज, अगर आपके इस पेज पे 30 टिक आ गए ना, यहाँ पे ऊपर 30 टिक, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्या ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैं आपको सच बताता हूं, आप करके देखना, आप ये चीज आप 4 हफ्ते करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस बात की इंटेंसिटी कितनी थी। याद नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे मुश्किल से सब कुछ रिवाइज करने में, सच बता रहा हूं, 15 से 20 मिनट, पेज पलटने हैं, बस तुझे देखते से ही समझ में आ जाएगा इस पे ये लिखा हुआ था, सिर्फ रीड करना है। अगर आपने ये कर लिया ना, 12th में 500 on 500 विल बी वेरी इजी, सब कुछ याद होगा तुझे। आखिरी में क्या होता है, कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोर्स हो गया, इससे तेरा वो प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो जाएगा कि कोर्स बड़ा लगेगा ही नहीं, समझे आप? तो ये आप जरूर करना। दिस इज टिप नंबर 2, वीकली रिवीजन, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड एवरी संडे, ऑलराइट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 3, एंड आई एम टेलिंग यू टिप नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अच्छा एक बात करते हैं, एक स्टोरी बताता हूं। स्टोरी क्या है यार, नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपको एक इमारत बनानी है, ऐसे 5 फ्लोर की मस्त सी बड़ी सी इमारत बनानी है, क्या करेंगे आप? सर हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। कैसा बनाओगे? कच्चा पक्का कि ठीक है सर डंडियां लगा के बना देते हैं, बाकी फ्लोर अच्छे बनाएंगे, ऐसा होता है क्या कि ये मैंने ना ऐसे नॉर्मल लकड़ी से बना दिया, ऊपर वाला फ्लोर अच्छा बनाऊंगा? प्रैक्टिकली सही नहीं लग रहा ना,
पहले वाला फ्लोर तो मजबूत होना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी तो दूसरा फ्लोर उसके ऊपर खड़ा हो पाएगा। और ये भी मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसको आगे और 3 लेने, है ना, 3 और फ्लोर्स इसके ऊपर बनाने। तो ये हर छत मेरे को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये, मतलब सभी यार इक्वली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाके तो ये जो फाइनल वाली जो टॉप फ्लोर है मेरा वो बहुत ज्यादा मजबूत बनेगा। अब इसके लिए आपने ये चीज की, ये है क्या, ये थे तुम्हारे टर्म एग्जाम्स, टर्म 1, टर्म 2, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, और उसके बाद आएगा आपके पास फाइनल एग्जाम जो मार्च में होने वाला है। तो ये स्टेप्स हैं, ये मंजिलें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे अटेन करनी है। तो सर हम ना क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो सर हम ऐसे ही निकाल देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, सेकंड टर्म में तो मैराथन आ ही जाएगा, फाइनल में मैं 500 ऑन 500 के लिए दिल से पढ़ूंगा। तुम खुद बताओ, हो सकता है ऐसा? हो सकता है? ये वीक हो गया, बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आखिरी में जब आप लास्ट में 12th के पहुंचते हो, मैराथन आते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैराथन आएगी, मैं भी लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ना मैं आपको वहां पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे पाऊंगा, ना आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा पाऊंगा। हाँ, वो क्वेश्चन जरूर करवा पाऊंगा जिससे सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। मुझसे पढ़ के, मेरी मैराथन से पढ़ के भी आप वहां पे जाके देखोगे तो 70-80% पेपर मैच हो रहा होगा, लेकिन वो 70-80% समझोगे कैसे जब तुम्हें पता ही नहीं आगे का कुछ? तुम्हें 70% भी समझ में आएगा कि नहीं? क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं आगे। तो मैराथन्स आर इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं होते वो। ऑलराइट, तो ये अगर आपको करना है तो हर टर्म में आपको टारगेट रखना पड़ेगा 500 ऑन 500। पहला टर्म हो रहा है, हर एग्जाम के लिए अपना टारगेट रखो 500 ऑन 500। अरे ये अच्छा होगा, ये अपने आप अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा मैं तुम्हें बताता हूं भाई। फर्स्ट टर्म में ऑन एन एवरेज तुम्हारा 20%, मोस्टली स्कूल में 25% स्कोर कवर हो जाता है टॉपिक, मैं इसको 30 रखता हूं, 25 to 30% पहले टर्म में ही कवर हो जाता है। 30% पढ़ाई हो गई और बहुत अच्छी तरह हुई। टारगेट तुमने 500 का रखा था भाई, 450 तो आ जाएंगे, 460 तो आ जाएंगे ओवरऑल, है ना। मतलब तेरी ये पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जब आएगा +30%, मैं मान लेता हूं +30%, सिर्फ +30% और आया, और अच्छी तरह हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 30% ही और पढ़ना है, और बाकी जो बचा कुछ है यहाँ पे आ जाएगा। यानी टोटल 100% अगर कोर्स है तो टोटल यहां तक जाके कवर हो जाएगा। 60% तो तेरा पक्का हो गया ना, 2 महीने 40% नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। एंड देन अगेन 1-1.5 महीना तुम्हें प्री बोर्ड 2 के लिए भी मिलेगा, आराम से वहां पे ये सारी चीजें तुम्हारी कवर्ड है। रिवीजन ही तो करना है 2 महीने, आराम से 100% तुमने सब कुछ कर रखा है। एंड इसके बाद प्री बोर्ड के बाद भी फाइनल में फिर से 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा आपको। आप तब सैंपल पेपर्स करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, आराम से ये स्कोर आप ला सकते हो। आपको खुद नहीं लग रहा कि हो सकता है? ये बहुत आसान है, लेकिन ये है कि आपको करना अभी से पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट। ऑलराइट, और अगर ये वीडियो तुमने बहुत ज्यादा ध्यान से सुना है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं सारी चीजें। सबसे पहला रूल है बच्चे कि नेवर स्टडी रैंडमली, कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करना मिडिल से, स्टार्ट एवरी चैप्टर फ्रॉम बिगिनिंग। रूल नंबर 2 इज डू वीकली रिवीजन, हर संडे को रिवाइज करना है। 1 रीडिंग एवरी वीक इज इनफ, एक बार रीड कर लेना, करके देखना, याद नहीं करना है, एक बार रीड कर लेना, दैट विल बी इनफ। एंड रूल नंबर 3, टारगेट फुल मार्क्स इन एवरी एग्जाम, नॉट ओनली इन फाइनल एग्जाम्स। हमें हर एग्जाम का ये टारगेट रखना है। अगर तुमने ये सिर्फ 3 चीजें करी, और मैं पूरे साल में ऐसा कोई वीडियो बनाऊंगा भी नहीं फिर क्या अब ये कर लो, अब वो कर लो, सिंपल सी बात है, नहीं करूंगा मैं ये, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा यहां से स्टार्ट करेगा वही कर सकता है, जो बीच में उठ के आएगा वो नहीं है बच्चा जो बिल्कुल 100 और 100 पे जा सके। अगर आप अगस्त सितंबर से पहले स्टार्ट कर लेते हो कोर्स तो कर लेते हो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सिंपल सी बात है, ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। हम और वीडियोस लाएंगे, सारी चीजें लाऊंगा, लेकिन ये वाली चीज मैं आपको फिर नहीं बताऊंगा पूरे सेशन में। आप अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना अगर आपके बैकलॉग्स आप कब तक कंप्लीट कर रहे हो उसको, आपकी डेट्स क्या है, और ये तीनों रूल्स आपको फॉलो करने ही है। प्रॉमिस मी कि आप ये करोगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप नेक्स्ट टॉपर कॉमर्स से पढ़ रहे हो, आपने मेरा एक वन शॉट भी देखा है ना, तो मेरी ये एक बात मान लेना अपने 12th में कि ये तुम्हें करना है, एंड प्रॉमिस मी दैट यू विल डू इट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ये कर ले बच्चे, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। 12th बोर्ड्स बहुत इजी हैं, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है अगर तूने स्ट्रेटेजिकली पढ़ लिया तो। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम्स। मैं मिलता हूं अगले लेक्चर्स में, किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।